गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग ने टैरोज रिवर्ड स्टार्ट किया था, तो हम इसका 7th पैराग्राफ तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप सभी ने घर पे दोबारा से रीड किया ही होगा। तो आज हम 8th पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको पुराने वाले पढ़ाए गए पोर्शन में, तो आप जिन बच्चों ने नहीं पूछा है वो पूछ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। मेक श्योर कि सबको सब कुछ समझ में आ जाए। थोड़ा सा भी डाउट रह जाएगा किसी भी बच्चे को तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, कई बच्चों ने क्वेश्चन किए, मैंने उनको आंसर किए, तो आई वांट कि सभी बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट करें। सभी बच्चे जहाँ भी प्रॉब्लम है वो बेशक पूछें। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ जो भी हमारा है। ओके, इट्स 8th नंबर पैराग्राफ। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विज़िट। उस दोपहर एक नेबर, एक पड़ोसी, स्टॉप्ड बाय, वहाँ पर रुका। कहाँ पे रुका? टैरो के घर पर। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। टैरो के पिताजी ने, जो उनके घर जो गेस्ट आई थी, उनको एक कप ऑफ साके ऑफ़र किया, यानी कि पीने के लिए दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। जो वो लेडी थी उन्होंने बहुत ही, मतलब अब साके वहाँ की बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है, तो जब भी कोई किसी को ऑफ़र करता है तो लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं उसको पीने के लिए। तो उस लेडी ने बहुत ही लालच के साथ उस ड्रिंक को पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और जो बूढ़े आदमी थे, टैरो के पापा जी थे, उनको शुक्रिया कहा। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद टैरो ने उस लेडी को, जो मैजिक वाटरफॉल टैरो ने डिस्कवर किया था जंगल के पास, उसके बारे में जितनी भी कहानियाँ थी उनको बता दी कि कैसे वो वहाँ गया, कैसे क्या हुआ और कैसे उसे वो वाटरफॉल मिला। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। उस पूरी फैमिली को थैंक यू बोल के कि आपने मुझे इतनी अच्छी ड्रिंक ऑफ़र की, फिर वो लेडी वहाँ से निकल गई। हरी मतलब जल्दीबाजी में उस घर से निकल गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात होते ही पूरे ही विलेज में, इस पूरे गांव में उस औरत ने वो कहानी फैला दी। पूरे गांव में हर किसी को उसने बता दिया कि टैरो के साथ जंगल में क्या हुआ और उसे वहाँ पर क्या मिला। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। और उस शाम लोगों का वहाँ पर तांता लग गया, कहते नहीं है, लाइन लग गई लोगों की उनके घर में आने के लिए। विजिटर्स मतलब उनके घर में बहुत सारे लोग घूमने आए। घूमने इन द सेंस कि आए देखने, मालूम करने की क्या वाकई क्या हुआ है। ठीक है, तो ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द साके। तो हर एक आदमी जो उस घर पे आया उसने वाटरफॉल की कहानी सुनी और एक एक घूंट साके का पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे से भी कम समय में जो पिक्चर था जिसमें कि साके भर के टैरो लेके आया था वो खाली हो गया। एम्प्टी मतलब खाली। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह जब टैरो उठा तो फिर वो बहुत ज़्यादा काम करने के लिए बहुत जल्दी उठ गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। फिर उसने अपने साथ घर में जो उसके सबसे बड़ा पिक्चर था, सबसे बड़ा पॉट था स्टोर करने के लिए वो ड्रिंक, उसे अपने साथ लेकर के वो निकल गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और उसने सोचा कि वो सबसे पहले वाटरफॉल के पास जाएगा। When he reached it, he found it to his great surprise all his neighbors were there. जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया ये देख करके कि उसके सारे नेबर, सारे पड़ोसी वहाँ पर पहले से ही थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. फिर और उन जितने भी नेबर्स वहाँ पर थे उन सभी के पास क्या थे? खूब सारे पिक्चर्स थे, पॉट थे, जार थे, बकेट, बाल्टियाँ थी। ठीक है, उनके पास कोई भी सामान जिसमें कि वो मैजिक साके होल्ड कर पाते, रख पाते, स्टोर कर पाते, सभी अपना अपना बर्तन लेके वहाँ पर पहुँच गए थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। फिर एक विलेजर, एक गांव का इंसान, नेल्ट मतलब घुटनों के बल पे बैठा और अपना ऐसे अपना माउथ लगाया वाटरफॉल के नीचे
टू ड्रिंक, वाटरफॉल के नीचे अपना हाथ लगाया, मुंह लगाया ताकि थोड़ा सा वो एक सिप ले सके। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वो बार बार पिया, बार बार पिया, बार बार पिया पानी, ठीक है। और फिर वो बहुत ही गुस्से में चीख उठा। क्या चीखा? वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी है, ये सिर्फ पानी है, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, बाकी लोगों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। और बाकी जितने भी लोगों ने उस वाटरफॉल से ड्रिंक को पिया, सभी ने कहा कि ये तो सिर्फ पानी है, ये साके नहीं है, ये सिर्फ ठंडा पानी है, ठीक है। फिर वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, फिर गांव वालों ने खूब शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। टैरो कहाँ है? वेयर इज़ टैरो? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। टैरो कहाँ है? उसको बुला के लाओ, हम उसे इसी वाटरफॉल में डुबो देंगे। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। लेकिन टैरो वो इतना समझदार था कि वो धीरे से एक पहाड़ी के पीछे, एक पत्थर के पीछे जा छिपा और वहाँ से चुपके चुपके देख रहा था कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा था। वो वहाँ पर ही था लेकिन लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, ठीक। गुस्से में सभी गांव वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ही निराश थे, ठीक है। वो गुस्से में बड़बड़ा रहे थे कि क्या है ये, क्यों ऐसा झूठ बोला, क्यों हमें ऐसा बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। द विलेजर्स लेफ्ट प्लेस वन बाय वन, फिर एक एक करके सारे गाँव वासियों ने वहाँ से हट गए, वहाँ पे वाटरफॉल के पास से फिर वो अपने घरों को लौट गए। टैरो केम आउट ऑफ टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, फिर टैरो जब सब लोग निकल गए तो फिर टैरो जहाँ पे छुपा था वहाँ से वो बाहर आया। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, क्या ये सही है? उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि क्या ये सही है। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके वाकई मेरा एक सपना था, क्या वो हकीकत नहीं था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, फिर वो उस वाटरफॉल के पास गया और अपने हाथ से उसने थोड़ा सा पानी उठाया और उसे अपने होठों पर लगाया, एक सिप, एक घूंट उसकी पी। इट वॉज द सेम फाइन साके, फिर उसे क्या मालूम पड़ा? इट वॉज द सेम फाइन साके, वो साके ही था। टू द थॉटफुल सन द मैजिकल वाटरफॉल गेव द डिलिशियस साके, इतने समझदार होनहार बच्चे के लिए जो मैजिकल वाटरफॉल था उसने बच्चे को यानी कि टैरो को सिर्फ और सिर्फ साके ही दिया। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली वाटर, साके के लिए वही वाटरफॉल ने टैरो के लिए उस वाटरफॉल ने साके दिया और गांव के बाकी लोगों के लिए उसने सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी दिया। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, जापान के जो एम्परर, जो राजा थे, उन तक की टैरो की कहानी पहुंच गई। टैरो की और जो जादुई वाटरफॉल था उसकी कहानी जापान के किंग तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद द 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, ठीक। फिर उसने वुड कटर के लिए लकड़हारे के पास अपने लोगों को भेजा और उसे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, 20 पीस गोल्ड के उसको रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड मतलब उसको पुरस्कार दिया, उसको पुरस्कृत किया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही काइंड, बहुत ही नेक दिल का इंसान था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, तो फिर उसके उस शहर के जो सबसे खूबसूरत झरना था, फुहारा था, फाउंटेन था, ठीक, उसको टैरो का नाम दे दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, तो उस एम्परर ने साथ ही साथ ये कहा कि ये जो मैं इस फाउंटेन को टैरो का नाम दे रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए है, एनकरेज करने के लिए है कि उन्हें अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के को कैसे उनकी आज्ञा माननी चाहिए और कैसे उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। ऑनर मतलब इज़्ज़त देना, ओबे मतलब आज्ञा मानना। तो कैसे हर एक बच्चे को अपने माँ बाप के लिए बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए और कैसे ही इतना काइंड और ऑनेस्ट होना चाहिए। तो उस बात को सब बच्चों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उस फाउंटेन को टैरो का नाम दिया। टैरो को गोल्ड दे करके उसे प्राइज़ दिया, उसे रिवॉर्ड दिया और वो हमेशा के लिए फेमस हो गया। सो
यहाँ तक हमारी कहानी पूरी हो गई और टैरो का वी ऑल गॉट टू नो, सभी को समझ में आ गया कि टैरो कितना अच्छा था, अपने पेरेंट्स के लिए कितनी मेहनत करता था और इवेंचुअली आखिरी में उसे अपने जो पेरेंट्स के लिए लव था उसका रिवॉर्ड मिल ही गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी स्टोरी पूरी हो गई बच्चों। ये सारे जो भी इसके वर्ड मीनिंग्स हैं ये आप इसको देखेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगते हैं आप उन्हें नोट डाउन करेंगे और उनकी मीनिंग खुद ढूंढेंगे। अभी तक मैं आपको मीनिंग्स लिख के दिया करती थी, बट अब आप सब 6th में पहुंच गए हो तो आप खुद से ये कर सकते हो। प्रॉब्लम होगी तो आई एम रेडी टू हेल्प, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको समझ में ना आए तो। अदरवाइज़ आप इन सभी की मीनिंग ढूंढ करके अपना लिखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझे ये ज़रूर लिख के बताएंगे कि आपको इस कहानी से क्या स्टोरी मिली, क्या शिक्षा मिली, क्या मॉरल मिला आपको इस स्टोरी से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपने पेरेंट्स को सेल्फलेसली, बिना किसी गलत भावना के अपने पेरेंट्स के लिए जब आप कुछ करते हैं तो उसके लिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको रिवॉर्ड करती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रख करके अपने पेरेंट्स की हेल्प करिए, अपने पेरेंट्स को लव करिए, उनकी इज़्ज़त करिए और हमेशा ही करिए। तो यहाँ पे स्टोरी को हमारी ख़त्म हो गई। इसके आगे हमारी एक्सरसाइज बची है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू क्लास।